क्यों आईपीएस अधिकारी से उठा थलापति विजय का भरोसा कि 2 महीने में ही कर दी पुलिस अधिकारी की छुट्टी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इसका संदेश एक बार नहीं बल्कि कई बार थलापति विजय दे चुके हैं। अलग अलग मंचों से वो इस बात को दोहरा चुके हैं कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा और अब इसका एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है। दरअसल 2 महीने हुए थे आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति, लेकिन 2 महीने के भीतर ही थलापति विजय का इस अधिकारी से भरोसा उठ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय को करारा एक्शन लेना पड़ा? आखिर क्या वजह है कि आईपीएस अधिकारी जो इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए थे उनसे मुख्यमंत्री का भरोसा उठ जाता है और ऐसा भरोसा उठा कि उन्हें उस विभाग के पद से ही हटा दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? आईपीएस अधिकारी पर इतना ज्यादा गुस्सा मुख्यमंत्री थलापति विजय को क्यों आया और आखिर क्या कुछ इसके पीछे वजह है? पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आईपीएस अधिकारी को पद से हटाया गया है, वो भी 2 महीने के भीतर। अभी इनकी नियुक्ति को सिर्फ 2 महीने बीते थे, लेकिन इसी 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि थलापति विजय को ये बड़ा एक्शन लेना पड़ा और आईपीएस अधिकारी को हटाकर एक महिला आईपीएस अधिकारी को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है और खास बात है कि महिला आईपीएस अधिकारी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो कई तरह के उदाहरण दे चुके हैं थलापति विजय कि महिलाओं को आगे लाया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। आपको याद होगा, इससे पहले भी थलापति विजय जो है कई डीएम को जिम्मेदारी दे चुके हैं, कई जिले की, और इतिहास में पहली बार, तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में महिला डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब ये पूरा माजरा क्या है, किस पर गाज गिरी है, क्यों आईपीएस अधिकारी पर थलापति विजय को गुस्सा आ गया, पूरी डिटेल के साथ आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय के निदेशक और आईपीएस अधिकारी ए अरुण को पद से हटा दिया है। जिस आईपीएस अधिकारी की हम बात कर रहे थे कि महज 2 महीने के भीतर ही इस आईपीएस अधिकारी के ऊपर से भरोसा मुख्यमंत्री थलापति विजय का उठ गया, इनका नाम है आईपीएस अधिकारी ए अरुण, और इन्हें पद से हटा दिया गया है। खास बात, हैरानी की बात यह है कि नियुक्ति के सिर्फ 2 महीने के भीतर यह बड़ा एक्शन थलापति विजय ने लिया है और प्रशासन में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद ए अरुण की जगह, जैसा कि हमने आपको बताया कि महिला अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, तो ए अरुण की जगह आईपीएस अधिकारी सी मदेश्वरी को यहां पर तैनात किया गया है। यानी कि ए अरुण की जगह पर अब जिम्मेदारी जो है महिला आईपीएस अधिकारी सी मदेश्वरी जिम्मेदारी संभालेंगी, जो पहले बतौर आईजी काम कर रही थी, लेकिन अब इन्हें ये नई जिम्मेदारी दे दी है क्योंकि इस पद से ए अरुण को हटा दिया गया है। बता दें कि एडीजीपी रैंक के अधिकारी अरुण को अब चेन्नई में तमिलनाडु पुलिस अकादमी का डायरेक्टर बनाया गया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के वड़ीवसन के सरकारी आदेश के मुताबिक ये तबादला तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है, यानी कि जैसे ही ये फैसला लिया गया उसके बाद ही ये एक्टिवेट भी हो चुका है। आईजी रैंक की अधिकारी मदेश्वरी डीवीएसी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल में काम कर रही थी और उन्हें अब डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के डायरेक्टर का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए, विजिलेंस विभाग आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण विभाग होता है। कहीं भी प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार को लेकर खबर सामने आती है या कहीं भी पैसों को लेकर हेरफेर की खबर सामने आती है तो ये जिम्मेदारी विजिलेंस विभाग की होती है। विजिलेंस विभाग को ही इस पूरे मामले में जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। ऐसे में अगर एक बड़े अधिकारी की छुट्टी कर दी जाए इस पद से तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इसके जड़ कहां से जुड़े होंगे। आप समझ सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री थलापति विजय को क्या इशारा मिला होगा, आखिर क्या वजह रही होगी कि ए अरुण को, जो इतने बड़े अधिकारी हैं, उन्हें इतने बड़े पद से हटा दिया जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जो है वो इशारा कर रहा है भ्रष्टाचार की ओर। हालांकि खुलकर कोई भी इस पर बोलने को
तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है वो इस और इशारा जरूर कर रहा है। देखिए, मई के आखिर में थलापति विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने ए अरुण को डीवीएसी का डायरेक्टर नियुक्त किया था और राज्य के भ्रष्टाचार रोधी प्रमुख के तौर पर उनकी नियुक्ति पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे। विधानसभा चुनाव जब हुए थे इसी साल 2026 में, तब प्रचार के दौरान जब वो ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर थे, तब टीवीके ने उन्हें डीएमके समर्थक अधिकारी बताया था। यानी कि टीवी के सरकार के निशाने पर पहले से ही आईपीएस अधिकारी ए अरुण रहे थे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। देखिए, आप जानते हैं कि भले ही राज्य में सरकार बदलती चली जाए, लेकिन जो प्रशासन होता है वो वही होता है और प्रशासन को शासन के अंडर काम करना होता है। कभी डीएमके की ये पुलिस कहलाती थी, तो अब टीवीके की ये पुलिस कहलाती है, क्योंकि प्रशासन का अपना प्रोसेस होता है फेरबदल का और शासन का अपना प्रोसेस होता है। क्योंकि शासन को, सरकार को हम और आप चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका अलग प्रोसेस होता है। ऐसे में अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है पुलिस कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है हर एक सरकार के साथ तालमेल बैठाकर काम करने की। अब ए अरुण की बात करें तो ए अरुण पर पहले से ही कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके ने ये कहा था कि डीएम के समर्थक ये अधिकारी हैं, उन्हीं के फेवर में हमेशा फैसले लेते हैं। टीवीएसी का डायरेक्टर बनने से पहले अरुण चेन्नई शहर के पुलिस के चीफ हुआ करते थे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवीके ने आरोप लगाए हों, दरअसल कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी। इसे लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके तबादले की मांग की थी। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हर एक अधिकारी जो है वो अपने पसंदीदा नेता या फिर सरकार, एक कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जो है वो राजनीति में लगते रहे हैं कि आप उनके फेवर में ज्यादा डिसीजन लेते हैं या फिर आप उनके दबाव में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पक्षपात का आरोप जो है वो लगता रहा है और तबादले की मांग की जाती थी। इस संबंध में तब चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया था और मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी की अखंडता पर जोर देते हुए कहा था कि इस पद का नेतृत्व बेदाग प्रतिष्ठा वाले पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि विजिलेंस विभाग में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहा है तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेगा। इस तरीके से बार बार कहा जाता है, लेकिन कई बार देखिए कर्मचारियों पर भी समय समय पर आरोप लगते हैं, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, किसी के फेवर में काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जांच अगर किसी भी मामले की बैठाई जाती है तो वो उस तरीके से जांच का रिजल्ट सामने नहीं आता या रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती निष्पक्ष तरीके से जो आनी चाहिए। ऐसे में अगर कई बार मामले सामने आते हैं तो फिर लोगों का भी विश्वास जो है उस विभाग से उठने लगता है। अब इसे लेकर क्योंकि हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि इस पद पर जो भी होगा वो पेशेवर यहाँ पर बेदाग होना चाहिए, उस पर किसी तरीके का कोई दाग नहीं लगना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि डीवीएसी डायरेक्टर का पद पारंपरिक रूप से बेहतरीन काबिलियत और ईमानदारी वाले अधिकारियों के पास रहा है और इसके लिए पूर्व प्रमुखों का भी उन्होंने उदाहरण पेश किया था। कोर्ट ने कहा कि उनके करियर के दौरान उन पर आरोप की जरा सी भी बात नहीं उठी थी। देखिए, हाईकोर्ट ने जो उदाहरण पेश किया था उनमें पूर्व प्रमुख सीवी नरसिम्हन और सीएल रामकृष्णन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जब ये अपने पद पर थे, काम कर रहे थे, तब इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं लगा था। लेकिन ए अरुण की बात करें तो ए अरुण को लेकर कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये एक जिम्मेदारी वाला पद होता है जिससे आम जनता की भी उम्मीदें जुड़ी होती है कि अगर कोई भी मामला यहां आता है तो उसमें निष्पक्ष जांच होगी। देखिए, आपने कई बार खबरें भी सुनी होगी कि आप कोई भी काम करवाने के लिए जाते हैं तो अधिकारी आपसे रिश्वत मांगते हैं, अधिकारी अंडर टेबल आपसे पैसे मांगते हैं। मजबूरी में आप क्या करते हैं कि पैसा आप दे देते हैं। अब भले ही ये रिश्वत 1,000 का हो, 2,000 का हो, 20,000 का हो, 2 लाख का हो, रिश्वत रिश्वत होता है। अधिकारी इसे ऊपर की कमाई मानते हैं और अपनी पॉकेट गर्म करते हैं।
अब जैसे ये पूरा मामला खुलता है या कोई भी शिकायत जाती है तो ये जिम्मेदारी जो है आ जाती है विजिलेंस विभाग के ऊपर, क्योंकि विजिलेंस की जांच बैठाई जाती है कहाँ पैसों का हेरफेर हुआ है, किसने कितने पैसे मांगे हैं, क्या ये पूरा मामला था। ये पूरा मामला देखने की जिम्मेदारी होती है विजिलेंस विभाग की। अब ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी भी पैसे का हेरफेर का मामला जब विजिलेंस विभाग के पास आ रहा है तो जाहिर तौर पर इस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी उतने निष्पक्ष होने चाहिए जितना कि इनका पद कहता है। लेकिन कई बार शिकायतें सामने आती है कि जो अधिकारी हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी जो हैं वो खुद घूस खाते हैं, खुद पैसा लेते हैं। तो इसीलिए इस पर टिप्पणी जो है हाईकोर्ट ने भी की थी और अब इस खबर का लबोलबाव ये कहता है कि मुख्यमंत्री थलापति विजय ने एक बार फिर से ये उदाहरण और ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा, इसके जड़ को खत्म करना है, जड़ से ही भ्रष्टाचार को, करप्शन को खत्म करना है। और ये थलापति विजय ने शुरुआती दौर में ही बता दिया था कि प्रदेश में ना तो भ्रष्टाचार पनपने दिया जाएगा और ना ही भ्रष्ट अधिकारियों के लिए हमारे सिस्टम में कोई भी जगह है। और यही वजह है कि ए अरुण को उनके पद से हटाते हुए दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, एक महिला अधिकारी को उनकी जगह पर लाया गया है ताकि सही तरह से काम किया जा सके और इस पद से लोगों का जो विश्वास जुड़ा हुआ है, इस विभाग से जो लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, वो विश्वास कायम रह सके। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण यहां पेश किया है थलापति विजय ने कि वो एक्शन मोड में चल रहे हैं और प्रदेश में किसी भी सूरत में सरकार के भीतर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कहना है आपका सरकार के इस एक्शन को लेकर? थलापति विजय जो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, हीरो की तरह वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने इस तरीके का एक्शन बड़े पर्दे पर जरूर देखा होगा और चेहरा भी रहा होगा थलापति विजय का, लेकिन उस समय पर वो अभिनेता थे। लेकिन अब अभिनेता से वो नेता बन चुके हैं। न सिर्फ नेता बल्कि वो मुखिया है प्रदेश के, और प्रदेश के मुखिया की ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो किस तरह से प्रदेश में बेहतर काम कर सके, बेहतर शासन को तैयार कर सके और एक बेहतर जनता का विश्वास जीत सके। क्या रिएक्शन आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।